हेलो, हेलो, बोला ना आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? चार फोन कॉल्स और मर्डर। अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का लैंडमार्क है इसमें। हाँ यही है। इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ, जाओ देखो उधर बेंच पड़ी है, बैठो, हम आते हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। एक फोन कैसे किसी की जान ले सकता है? ये इन्वेस्टर ना मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। यार आज के टाइम पे फोन कौन यूज नहीं करता? उसे हर बात मेल पे करनी होती है। अगर अपनी बुटीक के लिए मुझे उससे पैसे नहीं लेने होते ना तो मैं उसका टेंट्रम झेलती भी नहीं। मम्मा, यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है, चलो ना घर। बेटा मम्मा को मीटिंग करनी है ना, मीटिंग के बाद घर चलेंगे। हाँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या बात है लीना जी, आप तो टाइम से पहले आ गई। क्यों मजाक कर रहे हैं? आप लेट आए हैं। लेकिन मैंने दूसरा मेल भी किया था, उसमें 3:30 बजे का टाइम लिखा था। ओह आई एम सॉरी, मैंने चेक ही नहीं किया। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ, आप फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहु भारिया और मेरे एस्ट्रोलजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है। आप एस्ट्रोलॉजी पर इतना बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, तभी मैं अपने एस्ट्रोलजर की बात मानकर ही आपके बुटीक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे एस्ट्रोलजर का कहना है कि हमें बुटीक का नाम चेंज करना होगा। एक्चुअली आशी मेरी बेटी का नाम है तो उसी के नाम पे मैंने इस बुटीक का नाम सोचा था। अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए बस। अच्छा आप सुनिए देखिए मेरी। लीना जी, हमारी डील यहीं पर खत्म। अच्छा ठीक है। आप आपके हस्बैंड का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, फंडिंग तो वो भी कर सकता है, तो आप ऐसे बाहर इन्वेस्टर्स क्यों ढूंढ रही है? दीदी ये आइडिया तो मुझे भी आ सकता है ना कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे ले लूं, पर मुझे उनसे पैसे नहीं लेने क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। Oh my God! ध्यान से ना, उसके पैर पे कांच लग जाए। ये सब किसने किया है? लीना, तुम्हारा ना अकेलापन देखकर कोई भी फायदा उठा लेता है। तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या मतलब? देखो लीना, मेरे पापा ना मुझे दुकान में बैठाना चाहते हैं और मैं करना चाहता हूँ बिजनेस। तुम मुझे अपना पार्टनर बना दो। अच्छा, हाँ, प्रोटेक्ट भी करूंगा। मेरे घर की तोड़फोड़ करके अब तू मसीहा बनने चला है। देखिए एक पुलिस कंप्लेन करूंगी ना, सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी तेरी, समझा? चल निकल यहाँ से। क्या कर रहा? तुझे पता है ना इसकी तो जुबान और दिमाग दोनों खराब। अरे क्यों पंगा लेती है इससे? दिमाग खराब है इसका? दिमाग खराब है? देखो मेरे घर की क्या हालत कर दी है इसने। देव, ये सब तूने किया? अरे मैंने थोड़ी किया ये, और तुम मुझे मत 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 दौड़ो। तूने मेरी इंसल्ट की है ना, अब तू देख सिमी से हाल करूंगा तेरा मैं। धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ। देखो, और कह रहे दिमाग से पैदल आइए। देख लीना, उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अगर तू उसकी कंप्लेन कर देगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा। आशी बेटा बहुत हो गया गेम नाउ, इट्स टाइम टू स्लीप। चलो मम्मा प्लीज। सुबह स्कूल भी जाना है ना। लेट्स गो चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। अब फुर्सत मिली है तुम्हें? हाँ मैं थोड़ा बिजी था। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, घर पर किसी ने तोड़ फोड़ की है। तुम्हें किसने बताया?
पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैंने सेटल कर लिया हरीश, अब सब ठीक है। क्या सेटल कर लिया? पुलिस को कंप्लेन किया या नहीं? पुलिस में कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? फालतू में मैटर बढ़ जाएगा। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो हम तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होने वाले हैं, बस एक बार नोएडा वाला बुटीक ओपन हो जाए। और हाँ यार, तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुम्हारे हाथ के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ खाना मिस करते हो? हाँ नहीं नहीं, तुम दोनों को भी बहुत मिस करता हूँ। अच्छा एक सेकंड लीना, एक फोन आ रहा है, ठीक है मैं करता हूँ तुम्हें फोन। बाय। हेलो। हाय सिमी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। भाव मत खा सिमी, भाव बता अपना। दिमाग खराब है तेरा? बोला ना रॉन्ग नंबर। इडियट। क्या हुआ? आई डोंट नो। हेलो। हेलो रेखा, मिल रही हो ना आज रात को? क्या? मेरी जान, होटल ब्लू स्टार में रूम बुक कर दिया है मैंने। तूने फिर से कॉल किया? बोला ना जहां है वहीं आके मारूंगी, समझा? आइंदा फोन मत करियो मुझे। क्या हुआ मैम, कौन परेशान कर रहा है? आई डोंट नो, अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं और कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अगेन अननोन नंबर। हेलो। हेलो हरीश सर, मैं निधि बोल रही हूँ। लीना मैम आपके साथ है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? लीना मेरे साथ कैसे होगी? मैं तो नोएडा में हूँ। एक्चुअली सर, कल रात को लीना मैम आशी को लेकर मेरे घर आई थी एंड लीना मैम आप यहाँ? मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हेलो सागर भाई, आपके घर का डोरबेल खराब है क्या? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आप मेरे घर के बाहर हैं क्या? अरे भाई, आपने ही तो बुलाया था घर देखने के लिए। आप वहीं रुकिए, मैं आता हूं। सॉरी कमलेश जी, वो वेट करना पड़ा, मैं बुलाता हूँ। अरे आप घर पे हैं? मुझे लगा कोई नहीं है। अब मालती, ये कमलेश जी हैं ब्रोकर, घर बेचने की बात इनसे ही चल रही है। नमस्ते। आइए मैं घर। हाँ। अरे मालती, चाय बना लो। आइए। अरे चाय अभी नहीं पियेंगे, रहने दीजिए। तो सागर भाई, क्या डिमांड है? कुछ सोचा है आपने? मार्केट के हिसाब से 50 लाख तो होना ही चाहिए। सागर भाई, वो बात नहीं रही मार्केट में, बहुत डाउन है। 50 लाख कोई नहीं देगा आपके घर का। बहुत ट्राई करूंगा 35 लाख तक। आप बताइए, मगर अगर पार्टी लाया तो थोड़ा कम कर लेंगे ना? हाँ, आप पार्टी लाइए, देखते हैं कुछ। हाँ, सोचिएगा। ठीक है भाभी जी, फिर कभी चाय पीने आएंगे। हाँ चलिए। देखिए आप। हाँ प्लीज। सुनिए, घर बेचे बिना कुछ हो नहीं सकता क्या? नहीं मालती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पीयूष के इलाज में कम से कम 20 लाख रुपए तो लगना ही है। घर बेचना पड़ेगा। मुझे ये ब्रोकर ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? ये वही है जो मार्केट में मुझे घूरता रहता है। इसे दरवाजे पर देख के मैं बहुत घबरा गई थी। तो आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि लीना कल रात से कहाँ है? नहीं सर, उन्होंने बस कहा था कि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है। मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हरीश, तुम्हारी आखिरी बार लीना से कब बात हुई थी? कल शाम को। लीना मुझे थोड़ी टेंशन में लग रही थी सर। लीना, मैंने आशी के लिए स्कूल भी फाइनल कर लिया नोएडा में। अब तुम लोग फटाफट आ जाओ। अरे मैंने इतनी अच्छी खबर इतना एक्साइटेड होकर के सुनाया, मुझे लगा तुम भी एक्साइटेड होगी, लेकिन तुम तो
क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेडिसिन ले लो और आराम करो, हम लोग बाद में बात करते हैं, ओके? फिर मैंने वापस रात को लीना को कॉल किया, लीना ने कॉल नहीं उठाया, मुझे लगा शायद सो रही होगी। फिर अगली सुबह निधि का कॉल आया और इसने मुझे बताया कि लीना रात से गायब है। आप लोगों को किसी पे कोई शक? सर कुछ दिन पहले हमारे घर पे तोड़फोड़ हुई थी, इसमें हमारे पड़ोसी के लड़के देव का हाथ था सर। तो फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? सर मैं यहाँ था नहीं, और देव के फादर ने आकर के लीना से माफ़ी मांगी, लीना ने मैटर को इग्नोर कर दिया। सर उसके बाद ही उन्हें कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करके हरास भी कर रहा था। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। बोला ना जहाँ है वहीं आके मारूंगी। लीना मैम ने वो भी इग्नोर कर दिया। उनको हैरेस कौन कर सकता है? नो आइडिया सर। सुमित, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो। जी सर। और ये देव कहाँ रहता है? सर यहीं बगल वाले घर में रहता है। सर लीना को कोई गलतफहमी हो गई थी सर, मेरे बेटे ने उसके घर पर कोई तोड़फोड़ नहीं की। हाँ साहब, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, किसी और ने की थी, मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है सर। लीना को शक था इस पे। बड़ा हीरो बन रहा है साहब, ये आदमी ठीक नहीं है, इसकी बीवी से खुद परेशान थी। अपना घर संभाल पहले तू। क्या बकवास कर रहा है तू? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया सर। देखो तुम दोनों बिना हमें पूछे ये शहर छोड़कर मत जाओ, तुम दोनों पर नजर है हमारी। सर शादनगर पुलिस को आज सुबह ब्रिज के नीचे एक लाश मिली थी और कांस्टेबल यादव ने बताया कि वो लाश लीना के हुलिये से काफी मैच हो गई। लीना, लीना, क्या हो गया लीना? सर लोकल पुलिस के मुताबिक लीना की बॉडी पर चाकू से कई वार किए गए। रेप की कोई साइन? नहीं सर, लेकिन लीना के लाश के पास उसका फोन मिला था जो कि पूरी तरीके से डैमेज है। हेलो मालती जी नमस्कार, मैं ब्रोकर कमलेश आपके घर के बाहर ही खड़ा था। देखिए आप मेरे पति से बात कीजिए, यहाँ के मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका बायर मिल गया ना? क्या? अरे मेरा मतलब है कि आपके घर का बायर मिल गया है। जरा दरवाजा खोलिए ना, बायर को घर दिखा देते हैं, फिर को बाकी की बातें आपके पति से कर लेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, आप उन्हें कॉल करके आना, और मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये लीना का सीडीआर है, इसके मुताबिक हत्या वाली रात 11 बजे लीना का फोन साईनगर में स्विच ऑफ हुआ। और निधि ने बताया था कि लीना ने रात 9 बजे उसकी बेटी को उसके वहां ड्रॉप किया और फिर वो किसी मीटिंग के लिए गई थी और रात 11 बजे उसका फोन साईनगर के पास बंद होता है। तो वहां पर क्या वो किसी को मिलने गई होगी? सर ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन लीना को लास्ट कॉल उसके हस्बैंड ने किया था रात 11 बजे। ये देखिए। हरीश ने? लेकिन हरीश ने तो कहा था कि लीना ने उसका फोन नहीं उठाया था। सर सीडीआर में ऐसा नहीं है, लीना ने फोन उठाया था, 5 सेकंड की कॉल थी। इसका मतलब है हरीश हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हरीश की कुंडली निकालो। नहीं, रोते नहीं मेरे बच्चे। आप झूठ बोल रहे हो, मम्मा मुझसे इतने दिन दूर रह ही नहीं सकती। बताओ मम्मा कहाँ है, बताओ। और निधि कह रही थी कि लीना को कोई अलग अलग नंबर से कॉल करके परेशान कर रहा है, उन नंबर्स का कुछ पता चला? सर लीना के सीडीआर में तो कई नंबर्स हैं, मैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, लेकिन सर लीना के मर्डर से पहले उसके हस्बैंड ने कॉल किया था और उससे भी पहले 2 और फोन कॉल्स आए थे लीना को। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? कौन है ये दोनों जिन्होंने लीना को कॉल्स किए? हेलो, अरे जब मैं एक बार फोन काट रहा हूँ तो फिर बार बार। तुम्हें मालूम है ना मुझसे वेट नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मुझे पैसे चाहिए अभी।
मैं भोपाल में, मेरे आने तक का वेट करो। फिर वेट? एक काम करता हूँ ना, मैं ही भोपाल आ जाता हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे मेरी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो तुम, ठीक है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे मिल जाएंगे, ओके? मेरा ट्रीटमेंट कब खत्म होगा पापा? मुझे नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलना है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर खूब खेलना। अभी डॉक्टर साहब ने मना किया है ना, तो रेस्ट करो। अभी आते हैं पापा। हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? वही कहा जो हमेशा कहते हैं, अब इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवाओ। हाँ कमलेश जी, अभी आपको ही याद कर रहा था मैं। एक बात बताइए, जब आपको घर बेचना ही नहीं था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? क्या बोल रहे हैं कमलेश भाई? पता नहीं है आपको? एक लेनदार को लेके आपके घर गया था, पूछिए आपकी बीवी से। उन्होंने दरवाजा तो खोला नहीं, मेरी इंसल्ट की वो अलग। वो पार्टी तो गई, पूरे 35 लाख रुपए देने के लिए रेडी थी। कमलेश भाई 35 में ही बेचूंगा क्या मैं बस? अरे सागर भाई, सपनों की दुनिया में जी रहे हो क्या आप? 35 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा आपके घर का। ठीक है, तो आप रहने दीजिए, मैं किसी और ब्रोकर से बात कर लेता हूँ। क्या बोला? कोई और ब्रोकर? मेरे छोड़े हुए सौदे पे ना कोई दूसरा ब्रोकर हाथ भी नहीं डालता है। तू समझता क्या अपने आप को? तमीज से बात करिए आप। मुझे तमीज सिखाएगा तू? हाँ, अब तो तू घर बेच के दिखा। हरीश, लीना के फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारे नंबर से हुई थी, फिर हमसे झूठ क्यों कहा कि बात नहीं हुई थी? झूठ? ये क्या बोल रहे हैं आप? सुमित, ये लीना की कॉल रिकॉर्ड, तो ये साफ बता रहा है कि लीना ने तुम्हारा कॉल उठाया था। 5 सेकंड की कॉल थी। 5 सेकंड में क्या बात होती है सर? हो सकता है गलती से लग गया हो और उसने पिक कर लिया। उस दिन तूने लीना को फोन किया था, उससे पहले 3 और लोगों का फोन आया था। हेलो, बोला ना आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? ये पुरुषोत्तम, ये अजमल और ये सुनील, इनमें से किसी को जानता है? सर ये पुरुषोत्तम है, ये हमारा लैंडलॉर्ड है, और कुछ दिन पहले ये लीना को फोर्स कर रहा था घर खाली करने के लिए। सर मैंने लीना शर्मा से सिर्फ अपना घर खाली करने के लिए कहा था। देखो लीना, मेरा घर है, मैं कभी भी खाली करवा सकता हूँ। पुरुषोत्तम जी, ऊंची आवाज करने से एग्रीमेंट बदल नहीं जाएगा। वैसे भी एग्रीमेंट में 3 महीने बाकी हैं और 3 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट होने वाली हूँ। मुझे मेरा घर 15 दिन में खाली चाहिए। ये क्या चल रहा है पुरुषोत्तम जी? ये कह रहे 15 दिन में घर खाली करो। करना ही पड़ेगा। पहले मैं घर खाली नहीं करने वाली, 3 महीने के बाद ही खाली करूंगी। पुरुषोत्तम दीक्षित, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, और इस कॉल रिकॉर्ड से सोनू सिंह का नंबर मिला है और उसी से तूने लीना का मर्डर करवाया ना? नहीं सर, लीना के मर्डर के बाद से ही सोनू गायब है। देख सच बोल, वरना उल्टा करके तोड़ूंगा। सर मैंने मर्डर नहीं करवाया है। मैंने सोनू को लीना के घर पर पत्थर वगैरह फेंकने के लिए कहा था, ताकि वो डर जाए और घर खाली कर दे। और जब वो डरी नहीं तो उसे बुरी तरह से मरवा दिए। नहीं सर, मैंने सोनू को मर्डर करने के लिए नहीं कहा। सोनू कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच नहीं बोलता तब तक इसे यहाँ बिठा कर रखो। लीना के सीडीआर में हमें इनके नंबर्स मिले हैं। पॉसिबल है कि इनमें से कोई लीना को फोन करके परेशान कर रहा था। तुम्हें इनमें से किसी पर डाउट है? सर इसे मैंने लीना मैम के घर के बाहर बहुत बार देखा है। कौन है ये? और लीना इसको कैसे जानती थी? आई डोंट थिंक कि लीना मैम इसे जानती थी। आई मीन दिखने से ही रोड छाप लग रहा है। शायद लीना मैम को बस नहीं जानता तो उसके घर के आसपास मंडराता क्यों था? उसको इतने सारे कॉल्स क्यों करता था? जिस शाम को लीना का मर्डर हुआ उस शाम को भी तूने उसको फोन किया था। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। 876 सर, ये लीना का नंबर नहीं है, ये तो रेखा का नंबर है। रेखा? हाँ सर, मेरे दोस्त ने मुझे ये रेखा का नंबर दिया था और उसका एड्रेस भी, और बोला था वो। क्या नया झूठ सोच रहा है? नहीं सर, वो उसने बोला था मुझे कि वो चालू आइटम है। कौन दोस्त?
फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहु भारिया और मेरे एस्ट्रोलजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है। हेलो बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पापा, मैंने ना एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा बेटा? मैंने सपने में देखा कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया और आप मुझे अपने कंधे पे बैठा के सेलिब्रेट कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स, नेबर्स सब मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। लेकिन पापा, अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसे नहीं बोलते। मेरे सपने में ऐसा ही हुआ। जब सब मेरे लिए चीयर कर रहे थे तो मुझे अटैक आया और मैं... ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे घर बेचना पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा। तुम्हें नेशनल टीम के लिए खेलना है। तुम्हें देश के लिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन। सर, ये सोनू नाम का गुंडा जिसका नंबर हमें पुरुषोत्तम के सीडीआर में मिला था, इसे आगरा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर इसका कहना है कि लीना के मर्डर से पहले ही ये आगरा में ही था। ये पुरुषोत्तम हो या सोनू, हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। और वो देव और उसका बाप, उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन सर अजमल ने अपने जिस दोस्त का नाम बताया था वो ये है, सुनील। इसके बारे में पता करवा रहा हूँ। और लीना के पास जो फोन मिला था उसका डेटा रिकवर हुआ? हो रहा है सर। आशी, आशी देखो, तंग मत करो मम्मा को। आशी, मैं पिटाई करूंगी आपकी। आशी, आशी। मम्मा, आपको चोट लगी? पकड़ लिया। आप खाना क्यों नहीं खा रहे आशी बेटा? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आशी बेटा देखो, निधि आंटी ने बोला था कि आप झूठ बोल रहे हो। आई नो बेटा, आई नो। देखो, निधि आंटी की तरह ना पापा भी आपसे सब सच बोलना चाहते हैं। सच ये है बेटा कि मम्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। क्यों मम्मा वापस नहीं आएगी? क्योंकि मम्मा भगवान के घर चली गई। क्यों भगवान ने अपने घर मम्मा को बुला लिया? ये हरीश ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया है। ना पैसा दे रहा है, ना मुलाकात। इसकी तो... ये अजमल, यही वो सुनील है ना जिसने तुझे लीना का नंबर और एड्रेस दिया था? हाँ सर। तूने लीना की सुपारी अजमल को ये कहकर दी कि वो रेखा है? नहीं सर, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। मैंने भी कोई सुपारी नहीं दी सर। लेकिन मुझे तो फंसा दिया ना, ये कह के वो रेखा है, पर सर तो कह रहे कि वो लीना है। लीना? सर उसने तो मुझे सिमी कहा था। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? सर बताता हूँ सर, दरअसल वो नंबर मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था सर। ये क्या करके ये उसके आइटम का नंबर है सिमी का। कौन है वो? बोलो। हाँ भैया, भैया वो 4 लाख आ गए मेरे अकाउंट में। हाँ, अब क्या करना है भैया? देव सिंह, तो ये दोनों तेरे पंडर हैं। तूने इन दोनों से लीना का मर्डर करवाया या फिर तुम तीनों ने मिलकर लीना का मर्डर किया? सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो बस लीना को मजा चखाना चाहता था। सर
लीना ने मेरी इंसल्ट की थी, तो मैंने उसको परेशान करने के लिए इन दोनों को उसका नंबर देकर इनका टी काट दिया। क्या टी? क्या टी काट दिया? सर टी नहीं सी, सर इसकी जबान खराब है, ये सी को टी बोलता है। इसने तुम्हारा सी काट दिया या तुम तीनों ने मिलकर लीना को काट दिया? सर गीता पे हाथ रखवा लो, मजाक कर सकता हूँ, मर्डर नहीं। सुमित, अगर ये तीनों सच नहीं उगलते हैं तो इनका टी और सी क्या, A to Z सब काट डालो। ये क्या देख रहे हैं? मेरी पॉलिसी है 1 करोड़ की। मतलब? भैया 4 लाख आ गया। मैंने सपने में देखा कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया और आप मुझे अपने कंधे पे बैठा के सेलिब्रेट कर रहे हो। सर हमने हरीश के बारे में पता किया। उसने 1 साल पहले नोएडा में एक शू फैक्ट्री खोली और वहीं किराए के मकान में रहता है। और ये लीना यहाँ भोपाल में रेंट पर रहती थी। सुमित, ये मियाँ बीवी के अलग रहने की कोई और वजह तो नहीं थी? सर हरीश का कहना है कि वो अपना बिजनेस सेट करने के बाद लीना को अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन ये हरीश तो नोएडा में अलग ही रहने के लिए मना रहा था। मतलब अफेयर था उसका? आपको कोई राइट नहीं हमें इस तरीके से परेशान करने का, लेकिन हमारे पास राइट है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं ये तो... राइट या रॉन्ग की बात तुम्हारी बीवी को की थी? वो जानती थी तुम दोनों के बारे में? नहीं, मैंने उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया। पता चलने नहीं दिया या फिर उसने पता लगा लिया? तुम दोनों का झगड़ा हुआ और तुमने इस वरुण के लिए उसको मरवा दिया? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं अपनी बीवी लीना से भी प्यार करता था, मेरी बेटी है। तू लीना से प्यार करता था, लेकिन ये वरुण, तुझे तो लीना से जेलसी होगी ना? मुझे इससे कोई इशू नहीं था, मैं तो बस इसका पेड पार्टनर था। पेड पार्टनर? हाँ, ये मुझे पैसे देता था। आई एम हिज चॉइस। मुझे इसके मैरिड लाइफ से कोई मतलब नहीं था। नहीं सागर, मैं ये नहीं कर सकती। मालती, मैं मर जाऊंगा तो 1 करोड़ मिलेंगे पॉलिसी के। मैं तो नहीं खोल सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अरे क्यों मुझे फेस करने से डर रही है मालती? देख, एक मैं ही हूँ जो तेरे बेटे के इलाज के लिए ना पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। औने पौने दाम में हमारा घर बिकवा के हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो तुम? अरे घर बेचने की क्या जरूरत है? कितने चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए ना? मैं बंदोबस्त करता हूँ ना। देख, अगर मैं तेरा ब्रोकर बन जाऊँ ना तो तुरंत इंतजाम हो सकता है। अरे एक से बढ़कर एक क्लाइंट है मेरे पास, तो तेरे साथ सोने के लिए ना लाखों लाख रुपए दे सकते हैं। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! ड्रामा मत कर, ठीक है? देख, मजबूरी तेरी है ना, मेरा ऑफर खुला है, चाहिए तो मुझे फोन करना, इंतजार करूंगा। सागर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीयूष के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों का इंतजाम हो गया है मालती, अगले हफ्ते तक पैसे आ जाएंगे। कहाँ से? अभी घर तो बिक नहीं रहा था तो 50 लाख में फैक्ट्री बेच दी मैंने। लीना का पति हरीश, वरुण, देव, अजमल, सुनील, पुरुषोत्तम और सोनू, ये सभी के सभी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी लीना का कातिल हो सकता है। मुझे इन सभी की बारीक से बारीक डिटेल्स चाहिए। सर, सर लीना के फोन का डेटा रिट्रीव हो गया है।
फ़ोन में लीना की न्यूड फोटोज़ मिली सर। व्हाट? सर इन फोटोज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लीना ने विलिंगली ये फ़ोटो खिंचवाई होगी। लेकिन लीना अपनी ऐसी फ़ोटो क्यों खिंचवाएगी? इन फोटोज़ का सोर्स क्या है? और ये फ़ोटोज़ लीना के फ़ोन से ही खींची गई थी या? ये सभी डाउनलोडेड फ़ोटोज़ हैं सर, जो लीना की फ़ोन गैलरी में मिली। लीना का मेल बॉक्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया अकाउंट सब चेक करना होगा। मैं साइबर सेल से कांटेक्ट करता हूँ। शायद लीना को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। शायद लीना के मर्डर की वजह ये फोटोज ही हों। अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का लैंडमार्क है इसमें। हाँ यही इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। जाओ देखो उधर बेंच पड़ी है, बैठो, हम आते हैं। सर, लीना के न्यूड फोटोज मॉर्फ किए गए हैं। यानी फेस लीना का और बॉडी किसी और की? जी सर, साइबर अरेस्टमेंट का केस लग रहा है। लीना ने अपने फोन पे एक फेक लोन ऐप इंस्टॉल की थी और ऐप इंस्टॉल करते समय उसने अपनी फोन की गैलरी, फोन, एसएमएस, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन सबका एक्सेस दे दिया था। बोला ना, अगर दोबारा कॉल किया तो। हेलो मैम, एलएनसी फाइनेंस से रोहन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। लीना शर्मा बात कर रही हैं? यस। बिजनेस लोन के लिए आपने इंक्वायरी की थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप 30 लाख बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको प्रोसेसिंग फीस 0 के साथ साथ आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिड्यूसिंग मिल जाएगा। ओके। तो मैम स्पीडी प्रोसेस के लिए आपको डिजिटली अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारी बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको एसएमएस के जरिए लिंक भेजा है, आप प्लीज इसे ओपन कर लीजिए। 1 सेकेंड, मैं ना चेक करती हूँ। यस, आया है। लिंक ओपन करके मैम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जितनी भी परमिशंस ऐप मांगता है आप उसे ग्रांट कर दीजिए। सागर, क्या हुआ आपको? आइए बैठते हैं वहां पे। सागर, सागर, सागर क्या हुआ? सागर, सर, वो फेक बैंकिंग ऐप 1 हफ्ते पहले प्ले स्टोर से रिमूव कर दी है और मैंने ये भी कंफर्म किया कि लीना के साथ में कोई भी बैंकिंग फ्रॉड नहीं हुआ था। तो क्या यही लीना का मर्डर होगा? उस रात तो लीना साई नगर में किसी को मिलने गई थी। सर, हत्या वाले दिन लीना के फ़ोन पर 2 टेलीकॉलर्स के कॉल आए थे। पहले ऐसा लगा नहीं था कि इस केस में फेक बैंकिंग ऐप का भी रोल होगा। सर, मैंने वो चेक किया था, वो जेन्युइन टेलीकॉल्स मेलवेयर रूट से मल्टीपल सर्वर जंप्स करके की गई थी। क्या इस कॉलर को ट्रेस किया जा सकता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सर, लेकिन हाँ, इस फेक ऐप की वजह से कई लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। रिसेंटली सागर अवस्थी नाम का एक आदमी भी इस फ्रॉड का शिकार हुआ है। अपना फोन देना जरा, सिम नॉट वर्किंग दिखा रहा है। कॉल सेंटर पे फोन कर दो। सर, हमारे रिकॉर्ड में साफ लिखा है आपका नंबर किसी और सिम में एक्टिवेटेड है। नहीं, मैंने अपना सिम चेंज ही नहीं किया। सर, आपने आपका सिम डीएक्टिवेट करने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सर, आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट रिसेंटली कहीं सबमिट किया था? नहीं, मैंने एक लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। सागर ने जब वो फेक ऐप डाउनलोड की थी तो ऐप वालों को सागर के फोन का एक्सेस मिल गया था और सागर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके सिम स्वैप कर चुके थे, जो सागर के बैंक अकाउंट से लिंक था और सारे के सारे ओटीपीज उन फ्रॉडस्टर्स के पास भी जा रहे थे। तो क्या इन लोगों ने सागर का अकाउंट भी साफ कर दिया? सागर ने अपनी फैक्ट्री सेल की थी, 50 लाख से ज्यादा का फंड उसके अकाउंट में मौजूद था और इन फ्रॉडस्टर्स ने 15 मिनट के अंदर वो सारा का सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और कई सारे ई वॉलेट्स के अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किए। जब सागर को इस बात का पता चला तो उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सागर क्या हुआ? सागर, सागर क्या हुआ तुम्हें?
ये सारा पैसा सागर अपने बेटे के इलाज में लगाने वाला था, लेकिन इलाज नहीं होने के कारण उसके बेटे की भी मौत हो गई। ये दिखने में नेचुरल मौत है, लेकिन मर्डर कंसिडर होगा। वो सारे दूसरे अकाउंट्स और ई वॉलेट्स किसके थे? इसमें सागर का सारा पैसा ट्रांसफर किया गया। सर बहुत सारे फेक आईडीज थे इंडिया के अलग अलग शहरों से। ये देखिए सर, अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉल करके वो सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन सर ई वॉलेट के पैसे टीवी, फ्रिज और ऑनलाइन आइटम्स के परचेजिंग में इस्तेमाल किए गए थे। इसमें से एक ई वॉलेट तो भोपाल का ही है, कीर्तन सिंह, लेकिन ये अनट्रेसेबल है। इस कीर्तन सिंह के अलावा और भी 2 ई वॉलेट्स हैं, एक नीरज और रवि नाम के 2 लड़के हैं, लेकिन वो दोनों भी अनट्रेसेबल है। ये ई वॉलेट से अगर टीवी, फ्रिज वगैरह सब खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं तो डिलीवर हुआ होगा। नहीं सर, अभी तक कहीं पे भी कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ है। डिलीवरी एड्रेस क्या मेंशन किया इन लोगों ने? सर तुम ऊपर चेक करो, तुम अंदर देखो। अरे सर बात क्या सर, ये सब क्या हो रहा है सर? रवि, कीर्तन और नीरज कहाँ हैं? उन लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया ना? ऑनलाइन ऑर्डर? अरे नहीं सर। और ये रवि, नीरज, कीर्तन, ये कौन है सर? मैं नहीं जानता इनको। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो शायद जानते होंगे उन फ्रॉडस्टर्स को। सर उन लोग ने अपने ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कर दिए। क्या? हाँ सर, और उन लोग ने कैंसिल ऑर्डर का रिफंड मनी अपने ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया सर। तो सर उन लोग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल के यूजर आईडी से एक टेम्पररी ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया और वहां से उन लोग ने दूसरे ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये तो ई वॉलेट की लंबी चेन बनाकर रखी है इन लोगों ने। इसका मतलब है वो डिलीवरी एड्रेस भी रैंडम होगा, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते, ये लोग ऑर्डर कैंसिल करके वो रिफंड रोटेट करना चाहते हैं। हाँ सर, ये लोग पैसा इधर उधर घुमाने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। ये ई वॉलेट अकाउंट्स तो वो लोग फ़ोन से ही ऑपरेट करते होंगे, उन फोन्स के IMEI नंबर्स तो ट्रेस कर सकते हैं। हाँ सर, हमने कई सारे IMEI नंबर ट्रेस पे डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नंबर ट्रेस नहीं हुआ है। ये नंबर तभी ट्रेस हो सकता है जब ये लोग अपने फोन में नया सिम डालने की गलती करेंगे। ये लो तुम लोग का कमीशन। अब एक नए नंबर से बैंक अकाउंट खोलो, इस बार मोटा पैसा आएगा। ठीक है भाई। सर रवि और नीरज की IMEI नंबर ट्रेस हो गई है, उनके फोन में नया सिम कार्ड डाला गया है और लोकेशन यहाँ भोपाल की ही शो हो रही है। सुमित लीव। जी सर। डन। ये भाग। चला, मोबाइल दो, मोबाइल दो। अभी फटाफट उगलने लगो, चलो। हमको काम कीर्तन ने दिया था, जितना भी पैसा आता था वो 5% हमको देता था उसमें से। कीर्तन कहाँ है? मालूम नहीं साहब। सर इनके फोन में एक बैंकिंग ऐप है, इस बार इन लोग ने डिजिटल बैंक अकाउंट खोला है। हाँ, वो आज पैसे आने वाले थे ना। जामतारा का है ना तू? ठगी यूनिवर्सिटी का? हाँ, पर नोएडा में जॉब करने के लिए आया था। जॉब नहीं लगी तो अपना काम शुरू कर दिया। ये टारगेट्स को कैसे ढूंढता है तू? बहुत आसान है, आजकल सब कुछ डेटा ही तो है। किसी भी बैंक के टेम्परेरी एम्प्लॉय को पकड़ो, पैसा फेंको तो पता चल जाता है किस कस्टमर के अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन फ्लो है। जैसे सागर, तुझे पता चल गया था कि उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे? हाँ बिल्कुल, मैंने सागर का नंबर निकलवा लिया था, फिर उससे मैंने मैलवेयर से SMS भेजे, उसने लिंक ओपन कर दिया, मैंने उसका सिम डीएक्टिवेट कर दिया, बस मेरा काम हो गया। उसकी बैंक का सारा एक्सेस मेरे पास आ गया। और लीना? वो तो लोन इंक्वायरी कर रही थी, उसका नंबर भी डेटा से ही मिला। मैंने उसे अपना फेक बैंकिंग ऐप भेजा तो उसने ऐप डाउनलोड कर लिया, सारे एक्सेस भी ग्रांट कर दिया।
पर केवाईसी भरते भरते रुक गई। स्मार्ट थी, शायद उसे शक हो गया था, लेकिन तब तक मेरा काम हो चुका था। मैंने उसकी फ़ोन की गैलरी का एक्सेस ले लिया था। मैंने उसकी गैलरी से फ़ोटोज़ निकाले, उन्हें मॉब किया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो देखिए अपनी फ़ोटो कैसी हैं। कौन बोल रहा है? मैं तेरे फ़ोन से सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल चुका हूँ, सभी को तेरे न्यूड फोटो भेज सकता हूँ। क्या चाहिए तुमको? मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसने 1 रुपया नहीं भेजा। फिर एक दिन अचानक बोली, मेरे बैंक में उतना फंड तो नहीं है जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन हाँ मेरे पास ना कैश है, तुम जहाँ आकर बोलोगे मैं वहाँ तुम्हें कैश दे दूंगी। पहले तो लगा फंसाने के लिए बुला रही है, लेकिन उसने मुझे देखा तो था नहीं, तो मैंने भी सोचा चांस लेते हैं। कैश लाई हो? लाई हूँ। मुझे ब्लैकमेल करेगा? हैं? ब्लैकमेल करेगा मुझे? ये गौतम और उसके जैसे न जाने कितने फ्रॉडस्टर्स हैं जो आए दिन रवि, कीर्तन और नीरज जैसे लोगों को लालच देकर ऐसे फ्रॉड्स का हिस्सेदार बनाते हैं। और पिछले 1 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। सर 70% मामलों में तो ये तक पता नहीं चल पाता कि फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल कौन है, और रेस फ्रॉड का 90% पैसा तो रिकवर भी नहीं हो पाता। साइबर फ्रॉड ये एक ऐसा क्राइम है जहां क्रिमिनल आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी आपको मात दे सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, किसी को भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स या अपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये फ्रॉडस्टर्स इतने चालाक हैं कि ये आपको पहले तो कॉल करके लुभावने ऑफर्स देते हैं, फिर ऐसी लिंक्स भेजते हैं जिस पर आपका किया गया एक क्लिक आपको तबाह कर सकता है। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो उस वक्त आपका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस ऐप में आपके कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन कैमरा और लोकेशन की परमिशन ग्रांट करते हैं तो उन फ्रॉडस्टर्स को आपके फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है और फिर वो आपके फ़ोन से आपकी बैंक की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स और आपकी फ़ोन गैलरी से डेटा चुरा कर उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। सतर्क रहकर ही हम सब ऐसे फ्रॉड्स का शिकार होने से बच सकते हैं। साधारण से आम लोग जिनकी पूरी जिंदगी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही गुजर जाती है, ऐसे लोग जब समाज के उच्च वर्ग के हाथों की कठपुतली बनते हैं तो जिंदगी के रंगमंच पर जुल्मों की कहानी दर्शित होती है। ये एक ऐसी नाइंसाफी का घमासान है जिसे गुजरे 1 साल का हिसाब मात्र 2 दिन 48 घंटों में इतना खून बहा कि हम लाशें गिन गिन कर कांप उठे। बेटा एक काम कर, मेरी आंटी को बुला ले बगल से, है ना? मेरा बहादुर बच्चा ना, मेरा। मैं आ रहा हूँ बेटा। देख मुझे और सोच क्यों तड़प रहा है तू। ये देख रीना, इसे भी सुना दूं तेरी सिस्कियां। पापा, मेरा आंटी आ गई। हम उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी सीधा हॉस्पिटल आ जाइएगा। हाँ ठीक है। ये देखो आज हमने क्या बनाया, अपने बेटू का फेवरेट पोहा।
साक्षी बेटा 2 महीने के बाद स्कूल जा रही हो, रो कर ऐसा नहीं करते ना। अच्छा बच्चा ना मेरा। बेटा हम दोनों को ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी ना कि अब तुम्हारी मम्मी कभी लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन हम माँ के बिना नहीं जी पाएंगे पापा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें माँ ला के दे दो। नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं बेटा, अच्छा बच्चा है ना। बच्चों तुम्हारी कभी कौन पूरी करेगा। अंदर जुग जुग जियो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अरे इनकी जोड़ी तो साक्षी के लिए बनी है, इसके बिना तो ये दोनों ही अधूरे हैं। बेटा वैसे साक्षी, जब हम छोटे थे ना तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम जानते हैं माँ की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकते हैं? हमसे दोस्ती करोगी? आप दुश्मन है हमारी, दुश्मन। प्लीज सब ठीक हो जाएगा, प्लीज वो भी जल्दी आ जाएगी। सर ये मुंह पे टेप और आसपास खून देकर लग रहा है मर्डर यहीं पे हुआ है। और देख के लग रहा है ऐसे जैसे मारने से पहले इसको काफी टॉर्चर किया। मर्डर भी क्या है बिल्डिंग एरिया में, जहाँ नाइट ड्यूटी पे था। सर मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी के साथ यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। बिल्डिंग का ये पोर्शन सीसीटीवी रेंज में आता ही नहीं है। कार्ड को मार के किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांड तो नहीं कर दिया किलर ने? सर इस वक्त तो ज्यादातर लोग सो रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पता तो करना पड़ेगा ना राहुल कि कार्ड को मार के किलर क्या करने वाला था। सर यही पास में एमजे रोड पे एक मर्डर हुआ है। व्हाट? एक और मर्डर? बधाई हो, बेटी हुई है। और बच्ची की माँ कैसी है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सिस्टर हम भी बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे अब। वहां सोसाइटी के गेट पे मर्डर हुआ और यहाँ रोड के ऊपर खुलेआम। सर दोनों एरिया में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगता है सर दोनों का मर्डर एक ही है। हेलो पापा, आज तो आपने हमें दिखाई दिया, आपको तो कुछ हमारी पड़ी ही नहीं है। इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं इंस्पेक्टर हेमंत माथुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? पर ये तो मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा का है। बेटा आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है? हम वहाँ के बात करते हैं। हम तो अभी हॉस्पिटल में हैं। कौन सा हॉस्पिटल? रीना बेटा मेरी फोन पे तुम्ही से बात हुई थी ना? मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा है। पर मेरे पापा का है। क्या हुआ मेरे पापा को? आप कौन? मैं इनकी पड़ोसी हूँ सर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक मिनट जरा मेरे साथ आइए। वो विवेक का फोन हमें पापा को कुछ नहीं हो गया।
झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ विवेक जी? कैसे बताए तुझे? चलो ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी, उसी दौरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। ये आपसी रंजिश थी या फिर एंगल कुछ और था? कत्ल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की रात उसकी भी आखिरी रात थी। एक ही रात में दो मर्डर्स या हाँ राहुल सर, इस सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि किलर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इरादे से ही आया था? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है सर। तो आगे बढ़ो राहुल, कोई क्लू मिला कि किलर कौन है? सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हर चुस्ती दिखाओ, जितना जल्दी हो सकता है पता करो, और सबको बोलो कि ड्यूटी बदलने का वेट ना करें। जो जिस काम को कर रहा है उसी काम को पूरा करेगा। एक रात में दो मर्डर में कोई ढिलाई नहीं चाहिए मुझे। ओके राइट सर। सर विवेक की वाइफ से बात की मैंने, वो सिक्योरिटी गार्ड विवेक का दूर का चाचा लगता था। व्हाट? और दोनों मर्डर्स की मॉडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से? जीना ने कुछ और बताया? सर मैं बात कर ही रही थी कि उसका बच्चा रोने लगा तो वो उसे फीड कर रही है। एक माँ के लिए कितना मुश्किल वक्त है जब उसे खुद दिलासा की जरूरत है, उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ रहा है। और सर बड़ी बेटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस वक्त हमें रीना से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आजो। रीना, मैं समझ सकता हूँ ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, पर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द चाहिए। अच्छा, कौन कर सकता है ऐसा जिसने आपके पति विवेक और चाचा विश्वनाथ को इतनी बेरहमी से मार डाला? किसी पे शक है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप, उन लोगों को हमारी खुशियां कभी रास नहीं आई थी। मेरी बहन पे डोरे डालेगा? हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? हम विवेक जी से शादी करेंगे, हमें आप रोक नहीं पाओगे। चुप! एक शर्म! इस आदमी ने अंधा कर दिया है तुझे, इसके लिए अपने बाप को आंखें दिखा रही तू। कौन सा बाप और कौन सा भाई? जो हमारी माँ के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे? मैं और मेरी माँ, हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। उन्होंने ही मारा है विवेक जी को और चाचा जी को। सर अब उन्हें छोड़ना मत सर उन्हें। रीना का बाप तू ही है? हाँ, लेकिन अमित का है? क्या कर दिया उसने साहब? क्या कर दिया? देखो रे, अंदर ढूंढो उसको। क्या हो रहा है साहब? सीना के पति और उसके चाचा का मर्डर। अरे क्या बोल रहे हो साहब आप? सर यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है अमित? मुझे नहीं मालूम साहब,
और अमित ने कुछ नहीं किया साहब। और रीना तो बस हम लोगों को फंसाना चाहती है। वो यही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर जाए। शर्म कर, कुछ शर्म। तेरी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसी वक्त तूने उसका सुहाग और उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। आप भाड़ में जाए ऐसी बेटी जो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी, इसे और की क्या होगी? देखे चलो इसको, चलो। अरे क्या कर रहे हो साहब? हमने बोला था अपने पति से कि इन सब पचड़ों में ना पड़े, पर उस विवेक का घर बसाने के चक्कर में उन लोगों से दुश्मनी मोड़ ली। तो आपको भी लगता है कि अमित और उसके बाप ने आपके पति और विवेक को मारा? हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या? कल शाम विश्वनाथ जी जब ड्यूटी पे जा रहे थे। चाचा, हमारे पैसे कुछ सोचे? हमारा पैसा दिलवा दो, वरना तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। आराम से घर में बैठ के बात, आराम से बात करें। तो तमाशा क्या है? तो पैसे डुबा दिए, ऊपर से आराम से बात करें। तुम्हारे और उस विवेक के बहकावे में आके पैसे हमने लगाए थे, तुम दोनों की वजह से हमारा पैसा डूबा है और तुम्हें देना पड़ेगा बस। अरे पैसा मेरा और विवेक का भी डूबा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे तो फायदा भी तो मैं किसी को जानता था, और अगर नहीं दोगे ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के पैसा। भाई साहब क्या छोड़ू वाले तुझे बता रहा हूँ मैं। कौन था वो आदमी, कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पति का भी बहुत पैसा डूबा था इसमें, और वो भी विवेक के कहने पे लगाए थे। विवेक के कहने पे? ये विवेक ने कहाँ पैसा लगवाया था उनसे? अब रीना से ही पूछिए, उसे सब पता होगा। ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए आज, स्पेशल फ्रूट्स। हाँ, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये है, और ये है कीवी, देखो, और ये एप्पल। इन्हें खाओ और एप्पल जैसा ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट बेटा दो हमें। लेकिन इतने महंगे फल लाने की क्या जरूरत थी? पहले से डिलीवरी का खर्चा सर पे है। ये सब देख लूंगा मैं, तुम बस ये समझ लो कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। तुम फिर से लॉटरी के चक्करों में तो नहीं पड़ गए? अरे सब कुछ नहीं है। अरे वाह, फ्रूट्स हम माँ के लिए काट देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, गुड गुड। देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे घुल मिल जाएगी। अभी तो इतनी खुश थी, अचानक से क्या हो जाता है साक्षी को? मैंने बताया था ना, साक्षी का मन और दिमाग दोनों अपनी माँ पे गया है। पर तुम तो बोलते थे मंजू दीदी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रीना, अब तुम्हें साक्षी को ऐसा माहौल देना है कि वो अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे क्यों देख रही हो हमें? पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरे पापा। बेटा, हम हैं, हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने देंगे और ना माँ की। रीना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। चलो जीना, हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था। दोनों का पैसा डूब गया। और जिस आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर पैसा लगाया था, उसने विश्वनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन आदमी? ये हम पता लगा रहे हैं। विवेक और विश्वनाथ ने कहाँ पैसा लगाया होगा, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर, मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लॉटरी खेला करते थे। उन्हें किसी संतोषी नाम के आदमी का फोन आता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे सर। ये लो रोटी। साक्षी बेटा, ये लो रोटी खा। कौन है ये? है? हमने कई बार देखा है, तुम्हें जब भी इसका फोन आता है तुम फोन काट देते हो। एक फ्रेंड का फोन है वो। अरे मैंने उसे पैसे लिए थे ना, तो वही वापस करना है, तो बार बार कॉल कर रहा है।
सर विवेक के मोबाइल में संतोषी के नाम से एक नंबर फीड मिला है। बंद आ रहा है। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर एक और बात अजीब है, विवेक की बीवी ने हमसे कहा कि मर्डर वाली रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों का कहना है कि उस रात नाइट शिफ्ट थी ही नहीं। उसकी फैक्ट्री है सुखदेव नगर में, जबकि उसकी लाश मिली थी हमें एमजी रोड पर। हाँ राहुल बोलो। सर कल रात सिर्फ 2 ही मर्डर नहीं हुए थे, राजनगर में भी एक तीसरा मर्डर हुआ था। व्हाट? तीसरा मर्डर? हाँ सर, राजनगर पुलिस से अभी अपडेट मिली है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ सर। सर उनके मुताबिक ये मर्डर कल रात 3 बजे के आसपास हुआ था, और जिसका मर्डर हुआ वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था सर। ये कल रात राजनगर की एक शॉप के बाहर नाइट ड्यूटी पर था। सर इस किलर का फेस कवर है, इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम मनोज है और ये सिक्योर सिक्योरिटीज का गार्ड था। एक मिनट, कौन सी बताई, क्या नाम बताया? सिक्योर सिक्योरिटीज। सिक्योर सिक्योरिटीज। ये विश्वनाथ भी इसी एजेंसी का गार्ड था ना? राइट सर, और विश्वनाथ की बीवी ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये वही आदमी है जिसका कल शाम विश्वनाथ से झगड़ा हुआ था। पिछले 16 घंटों में 3 मर्डर हो चुके हैं, वो भी एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी से। कि किलर हमारे इलाके में 2 मर्डर करके तीसरा मर्डर राजनगर में करने चला गया। ये किसी दूसरे इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। राइट सर, इसलिए सीसीटीवी ग्रैब हमने सभी थाना क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दिए। इसका मकसद क्या है? अगर हम विश्वनाथ की वाइफ की बात माने तो विश्वनाथ का इस आदमी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, और विश्वनाथ से विवेक ने ये पैसा कहीं लगवाया था, और एक ही रात में इन तीनों के मर्डर हो जाते हैं। ये मामला कहीं पैसों के लेन देन को लेकर तो नहीं है? सर विवेक, विश्वनाथ और मनोज, इन तीनों के फोन हमें क्राइम सीन पर मिले, और जब हमने इन तीनों के फोन चेक किए तो इनके फोन में एक ऑनलाइन लॉटरी ऐप इंस्टॉल मिला। सर हो सकता है कि ये लोग पैसा इसी ऐप में लगाते हो। राहुल, इस तरह के जो लॉटरी ऐप हैं हजारों लोग पैसा लगाते होंगे, इस ऐप का इन मर्डर से क्या लेना देना है? अच्छा रीना का जो भाई है अमित, वो गायब है अभी तक। इस कार्ड को मारने का अमित का कोई मोटिव है? नहीं सर, अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन वो गायब है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं हम? सर हमने अमित के दोस्तों से पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हमने सिक्योर सिक्योरिटीज़ के मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। ये वही एजेंसी है जहाँ पर मनोज और विश्वनाथ काम करते थे। सर हम खुद हैरान हैं कि एक ही रात में हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया। एक और भी मर्डर हुआ है। सर चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, हो सकता है कभी मनोज और विश्वनाथ के साथ देखा हो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लॉटरी भी खेलते थे, इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था। इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर, हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई झगड़ा हो, लेकिन सर हमारी एजेंसी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर ये संतोषी के कॉल डिटेल्स आ गए, लेकिन सर ये आदमी नहीं, ये एक औरत है। ये देखिए। और सर ये संतोषी एमजी रोड के जेजे कॉलोनी में रहती है, और उस रात विवेक का फोन 2 बजे तक जेजे कॉलोनी में एक्टिव था। नहीं, विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल। 3 मर्डर हुए। अगर हमसे झूठ बोला, कुछ भी छुपाया, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब बोलो, क्यों फोन करती थी इतने विवेक को? वो तो मैं बस हो जा। ब्लैकमेल करते थे विवेक को। नहीं मैडम, हमें पता चला है कि तुम उससे पैसे मांगा करती थी। किस बात के पैसे मांगती थी? हमने कोई पैसे नहीं मांगे सर। तो फिर फोन क्यों करती थी उसको इतने? क्या वजह थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम पसंद करते थे विवेक जी को। 2 बच्चों के बाप को किस रिश्ते से पसंद करती थी? प्यार करते थे विवेक जी से, और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे। वो तंग आ चुके थे उस रीना से, और उन्हें तो शक था कि वो बच्चा भी उनका नहीं है। रीना से हम तंग आ चुके हैं संतोषी, बात बात पे हमको पीट देती है। और तुम पिट लेते हो? क्या कर, अपनी बच्ची की वजह से सहते हैं उसको। बस उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पूरी तरह से पागल हो गई है वो। हमने तो अपनी बच्ची की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन वो ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही थी, और हमसे एक बच्ची के बाप से शादी कर दी।
हमारी जिंदगी नर्क बना दी। उस रीना ने अपना पाप छुपाने के लिए शादी की थी विवेक जी से। हमें पक्का यकीन है कि उसी ने मरवाया है विवेक जी को। विवेक के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर हुआ और उनमें से एक विवेक का चाचा था। विवेक जी ने अपने चाचा को भी सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मर्डर वाली रात विवेक का फोन यहीं पर एक्टिव था और उसकी लाश भी यहाँ से कुछ ही दूर एमजी रोड पर मिली हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हम मानते हैं विवेक जी यहाँ आए थे कल, लेकिन उस रीना का फोन आया था और फोन आते ही विवेक जी निकल गए थे यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने ये सब किया है और टाइमिंग भी वो चुनी जब उसका बच्चा पैदा हो रहा था, ताकि वो बच जाए और आप लोग हमें परेशान करें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? क्या हुआ संतोषी? तुम कौन? मैं संतोषी मेरी बहन हूँ। तुमने तो कहा था कि संतोषी एक आदमी है, लेकिन ये तो औरत है। ये औरत संतोषी है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको। सर हमें इतना मालूम है, ये विवेक जी की किसी दोस्त की बहन है। हम इसको नाम से नहीं जानते सर। लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक का अफेयर चल रहा था इसके साथ। अफेयर? नहीं सर, सर विवेक जी के बारे में इतना बुरा मत बोलिए सर। लेकिन विवेक तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता था। उसने तो कहा कि तुम विवेक के साथ मारपीट करती थी। वो और झूठ बोल रही है सर। उसने तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी है, तुम्हें गुस्सा आता है, मारपीट करती हो बात बात पे, यहाँ तक कि ये बच्चा भी विवेक का नहीं है। नहीं सर, सर ये झूठ है, सच नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर विवेक जी अपनी पहली बीवी मंजू के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमें। रीना, मंजू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शक करती है मुझ पे। तो तुम इतना सब सह क्यों रहे हो? सिर्फ बेटी की वजह से उसको झेल रहा हूं मैं, नहीं तो। अगर ऐसा है तो तुम मंजू से तलाक ले लो ना। हम यही सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे बस। सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मंजू की मौत कैसे हुई थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, वो छत से फिसल कर गिर गई थी। हाँ राहुल। सर अभी थोड़ी देर पहले मुकुंद नगर में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ है। क्या? और चौंकाने वाली बात यह है कि ये गार्ड भी सिक्योरिटीज में काम करता था। पिछले 24 घंटों में एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के 3 गार्ड्स का मर्डर और साथ में विवेक का भी। हो क्या रहा है ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा है? इससे पहले कि और मर्डर्स करें हमें इसे रोकना होगा। अपना नेटवर्क एक्टिव करो और टीम को बोलो कोई खन नहीं जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। साक्षी बेटा, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हारी पहली मम्मा मंजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप तो इनकी पड़ोसी है ना मीरा जी? जी मैडम। क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकई में खराब था? हाँ मैडम, देख के तो ऐसा ही लगता था। उसे अपनी सुध भी नहीं थी, शायद इसीलिए टेरेस पे से वो फिसल के गिर गई हो। मम्मी उठो ना, मम्मी। लेकिन माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साक्षी पर।
वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई। माँ सही बोलती थी, आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें। अरे बेटा होश में आ। देख मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती, लेकिन हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। अरे हम क्यों करेंगे ऐसा बेटा, क्यों करेंगे हम क्यों मारेंगे तुम्हारी माँ को? लेकिन मैं जानती हूँ विवेक साक्षी और मंजू दोनों का बहुत ख्याल रखता था। और ये विवेक और रीना का रिश्ता कैसा था? रीना बहुत अच्छी है मैडम, उसने आते ही साक्षी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश थे। वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर ये रीना और संतोषी दोनों ही विवेक के बारे में अटपटा बयान दे रही है। सर ये विवेक मंजू के साथ होते हुए उसने रीना के साथ अफेयर किया, फिर रीना के साथ शादी होने के बाद उसने संतोषी के साथ अफेयर किया। सर इस लिहाज से रीना और संतोषी दोनों पे शक करने की वजह है। मर्डर सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ है, पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर हो चुके हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बात कुछ और है जो सामने आनी बाकी है। राहुल मैं मुकुंद नगर ही पहुंच रहा हूँ। सर मुकुंद नगर ही नहीं, अभी अभी संगम विहार में भी एक मर्डर और हुआ है। What? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जैन सर, सर जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम विक्रम है और यहाँ आई विटनेस के मुताबिक उन्होंने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जिसने रेनकोट पहना हुआ था। ये विक्रम तो जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक मैनेजर था। कल रात से लेकर अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें से 3 एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे। विवेक एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और ये विक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर। इन 5 विक्टिम्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मर्डर किए जा रहे हैं ये कुछ भी कर सकता है, इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है सबको अलर्ट करो कि पूरे शहर में गश्त लगाए। आइए सर, ये देखिए, ये आसपास चेक करो अच्छे से, शायद कुछ मिले। मूव सर। सर ये देखिए, ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट, और यहाँ हर जगह अच्छी से चेक करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मूव सर। तो कल रात उसने 2 लोगों को टारगेट किया है। अभी तक दोनों की पहचान पता नहीं चली है सर, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए हॉस्पिटल भिजवा दिया उसे। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों को मार चुका है वो, और 7वां मरने के कगार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। शायद उससे हमें कोई क्लू मिल सके कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और कौन है। और जो दोनों विक्टिम है उनकी फोटो भेजो मुझे, क्विक। सर सर मैंने चेक किया था, ये विवेक भी हमारी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन 1 साल पहले इसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी तो हमारी एजेंसी में काम करना बंद कर दिया था इसने। प्रेजेंट में जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर था। इसका कोई कनेक्शन है तुम्हारी एजेंसी से? जिग्मा कंपनी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सर मैं किसी विक्रम सिंह को भी नहीं जानता। एक और मर्डर हुआ है, छठा। ये इसको भी जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन है ये, जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ, इतने लोग हमारी एजेंसी में काम करते हैं, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। उठाओ इसको, उठाओ, चेक करो इसको। लेके चलो। देखो अगर कुछ भी हमसे हाँ पूजा। सर रीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है। क्या हुआ था गायब? गायब नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पैर में चोट कैसे लगे? नशे में था तो पैर पे गाड़ी चढ़ गई। नशे में होश खो दिया। इतना नशा किया कि मैंने किसी को नहीं मारा, मारना होता तो वो विवेक को मारता ना, बाकी को क्यों मारूंगा। ये सारा कांड है ना रीना का है, वो मुझे फंसा रही है। आप जानते नहीं उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही, वो किसी और की क्या होगी।
ऐसे क्यों देख रही हो? कोई नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तुम किसी फैक्ट्री में, सब मालूम कर लिया हमने। धोखा दे रहे हो ना हमें। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। गलतफहमी हुई तुम्हें कोई? नहीं हुई है गलतफहमी मुझे। अरे क्या तुमने सच में हमारे पापा को? ये क्या बोल रही है साक्षी? लेकिन ये सच है, वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था वो उसने तुम्हारे माँ के साथ भी वही किया था। वो धोखेबाज था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। हाँ मुकेश जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना, तो इसीलिए पैसे मंगवाए थे। पर ये मुकेश है कौन जिसने आपको पैसे भेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी, तुम हम पे शक कर रही हो। तो फिर ये मुकेश है कौन? हम नहीं जानते सर वो कौन था। वो अचानक से आया और उसने हमारे सर पे वार कर दिया सर। उसने मेरी आंखों के सामने उस आदमी को मार दिया सर, जो मेरी जान बचाना चाहता था। इसलिए मैं छप गया सर, और मैं वहीं बेहोश हो गया सर। तुम काम क्या करते हो? जब से पढ़ाई पूरी की है तब से काम नहीं मिला सर, जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, वो दिखता कैसा था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? अंधेरा काफ़ी था सर, याद नहीं सर। स्केच बनवा सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ सर। ठीक है, अपने घर वालों का नंबर दो, हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। नहीं सर, मेरी माँ को हार्ट प्रॉब्लम है सर। अगर उनको मेरे बारे में पता चलेगा तो सर खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ सर, मैं खुद चला जाऊँगा। ठीक है, स्केड्यूल होने के बाद तुम घर जा सकते हो। आर्टिस्ट बुलाओ, क्विक। सर, ये विक्रम सिंह जिस जिग्मा कंपनी के लिए काम करता था, उस कंपनी का सिक्योरिटी एजेंसी से एक कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? सर, इस कंपनी को ये सिक्योरिटी एजेंसी पहले गार्ड्स प्रोवाइड कराती थी, लेकिन 1 साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वो जिग्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, और अब वो बोल रहा है कि उसे याद नहीं, क्योंकि ये सब 1 साल पहले हुआ था। बाय द वे, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ था? सर, दरअसल 1 साल पहले इस कंपनी में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ था, और वो गार्ड भी इस सिक्योरिटीज के लिए काम करता था। मतलब इस कंपनी में कुछ तो झोल है। सर, मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दबा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। अच्छा, 1 साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था, कौन था वो? देखो साक्षी, मुकेश जी हमारे भाई जैसे हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी, जहां हम तुम्हारे पिता से मिले थे। चलो बेटा, रीना, तुम इतना कुछ जानते थे रीना, लेकिन तुमने हमसे अब कुछ बताया क्यों नहीं? सर, आप क्या बोल रहे हो? अभी तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक और संतोषी का अफेयर चल रहा था। तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? लेकिन विवेक एक सिक्योरिटी गार्ड था, ये तुम अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिग्मा में, जहां पर तुम सफाई कर्मचारी थे। तुम उन सभी गार्ड्स को जानते थे जिनके एक के बाद एक मर्डर्स हुए हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के गार्ड थे। क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? सर, आपने जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इस सिग्मा कंपनी के बारे में आप क्या बोल रहे हो? 1 साल पहले ये सुबोध नाम के गार्ड का भी मर्डर हुआ था, ये भी उसी कंपनी में था, और इसके मर्डर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? विक्रम जी, क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कर रहे।
थप्पड़ मारेगी मुझे? थप्पड़ मारेगी? सुबोध काका, सुबोध काका, सुबोध काका, विक्रम जी। हम वहाँ साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सुबोध काका ने बोला था वो बड़े साहब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबोध काका के स्टोर रूम में लाश मिली। उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया। उसने हमें और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद कई महीनों तक हमें काम ही नहीं मिला। उस मैनेजर ने सबको रास्ते पे लेके आया। उसके बाद उस मैनेजर विक्रम का खुद मर्डर हो गया। क्यों कर रहा है वैसा? क्या है वजह इसकी? क्या जानती हो तुम इस बारे में? सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बोल दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर सुबोध के अलावा ये सभी गार्ड उस कंपनी में 1 साल पहले काम करते थे। और ये छड़ा विक्टिम विनोद, इसकी लाश रमेश के साथ। सर उस रमेश नाम के लड़के ने ये स्केच बनवाया। ये तो गणेश है, संतोषी का भाई। ये भी उस एजेंसी का गार्ड था। हमारे भैया ने किसी को नहीं मारा है सर। है कहाँ वो? हाँ संतोषी, क्या हुआ? भैया कहाँ है आप अभी? अरे मैं बस स्टैंड पे जा रहा था और ड्यूटी जाने के लिए। पर फोन क्यों किया तुमने? भैया भैया, गणेश भैया। इतने लोगों को मारा तूने, क्यों कर रहा था ये सब? क्यों? क्योंकि आज 10 सितंबर है। 1 साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तेरे पापा का मर्डर? सुबोध सिंह मेरे पापा थे। उस जिग्मा कंपनी में उनका मर्डर हुआ था। उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मुंह नहीं खोला। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आने वाले 48 घंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं उस सबसे बदला लूंगा। विनोद को तू नहीं मारा, फिर उसकी लाश के पास तू मैं बेहोश कैसे मिला? वो विनोद ज्यादा ताकतवर निकला। उस कमीने ने मेरा ही सर खोल दिया। जब आप लोगों ने मेरी जान बचा ली तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा अगला टारगेट वो गणेश था। सोचा उसका स्केच बनवा दूंगा, फिर उसको मारकर गाड़ दूंगा और आप लोग उसे किलर समझकर ढूंढते रहेंगे। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों की चुप्पी, शातिर मैनिपुलेशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये पिछले 48 घंटों में हुई वारदातों पे हम जरूर लगा सकते हैं। माना 1 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड सुबोध मर्डर केस कई रहस्यमयी सवालों के साथ अनसुलझा रह गया था, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है, हथियार उठाकर कभी नहीं। लोगों का खून बहाना एक बुज़दिली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं। हमें समाज से ऐसी मानसिकता को हटाना होगा जो अपराध और अपराधी को जन्म देती हो। जय हिंद।